अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ फौज़िया कुलसूम राना और कहते हैं जी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये जनरल बाजवा कह रहे थे। और यौम शोहदा पर जो उन्होंने कह लीजिए खिताब किया था, उस मौके पर उन्होंने कहा अगर तब से लेकर अब तक फ़ौज का जो है वो सियासत में किरदार ख़त्म हो गया तो फिर हमें ये नज़र आना चाहिए जिस तरह से कोर्ट मार्शल जो है वो जनरल फैज़ हमीद का किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर है सज़ाएँ और वो सारी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। चार्जशीट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है कि उन्होंने सियासत में भी मुदाखलत की, उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे उसका बेजा इस्तेमाल किया। तो एक सवाल ये भी है कि क्या वो सिर्फ़ एक जनरल फैज़ हमीद थे जिन्होंने बतौर DGI अपने इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए या उसका मिसयूज़ किया अपनी पावर का। हमने देखा है माजी में भी, और कह लीजिए जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये किरदार कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में, चाहे वो फैसिलिटेट करने के लिए हो, मुल्क की तरक्की के लिए हो, बेहतरी के लिए हो, जो उस वक्त इदारा समझ रहा होता है, वो रोल कहीं ना कहीं कभी भी माइनस नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जो हमने प्रेस ब्रीफिंग देखी है DGI SPR की, उसमें बातचीत हुई है जी कि 2014 का धरना था, 2022 की अगर बात कर लें, चाहे पार्लियामेंट पर अटैक था या जो भी सूरत हाल बनी थी, ये सियासी दहशतगर्दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान चूंकि जमहूरियत है, अगर अपोजिशन जो है वो रोड पर निकलेगी तो क्या उसे दहशतगर्दी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये अहले दानिश खुद ही समझ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस पर किसी तबसरे की ज़रूरत है। तो जहाँ तक बात है कि ये सियासी दहशतगर्दी पाकिस्तान में किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये वही तरीकाकार है जो कि चाहे बल्ला जो है वो ले लिया जाए, वो एक सिंबॉलिक ज़ाहिर एक निशान होता है किसी भी सियासी जमात के लिए, चाहे वो PMLN से शेर का निशान वापस ले लिया जाए। माजी में हमने देखा था नवाज शरीफ पर जब पाबंदी लगी थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज को नून से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, और जो नवाज शरीफ है वो नवाज और नून लीग अभी भी हुकूमत में मौजूद है। तो इससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि जब आप ख़त्म करने की किसी को भी हम खुद से बेजा कोशिश करती हैं तो चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। फिर उसी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया गया, फिर एड्स छपवा दिए गए कि जी आने वाला जो आइंदा वज़ीर आज़म होगा वो नवाज शरीफ होगा, लेकिन अवाम ने रद्द कर दिया। सबने कबूल किया, सबने कबूलियत दे दी, लेकिन क्या कहते हैं कि अवाम ने, जमहूर ने, जिसकी वजह से ये जमहूरियत बनती है ना, उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर देखें तो इमरान खान को अगर अवाम कबूल कर रही है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान की कह लीजिए कबूल नहीं है, और वो क्यों मकबूल होने के बावजूद जो जेल में पड़ा हुआ है और अभी तक सूरत हाल जो सामने आई है और मुख्तलिफ हरबे जो हैं इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे केसेस भी बनाए गए, उसमें भी अभी तक की जो फॉल्टी सज़ाएँ दी गई, फिर कोर्ट से उनको कहें कि बरी कर दिया जाता है और उस तरह से सज़ाएँ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सामने नहीं आती। अभी भी जो मुज़ाकरात और मज़ाकरात चल रही है उसमें हमें नज़र आता है कि जितने भी केसेस जो हैं वो बनाए गए थे, अब 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला अगर उसी दिन आ जाता जिस दिन कमेटी बनाई गई थी तो एक साफ वाज़ेह हो जाता है कि जी ना तो मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ का किसी ढील या डील से ताल्लुक़ है, बल्कि वाज़ेह हो जाता है। लेकिन क्या है कि 2 जनवरी को जो है वो नेक्स्ट सिटिंग होने जा रही है मुज़ाकराती कमेटी की, तो उसके साथ साथ हमें नज़र आ गया जी ये भी 6 जनवरी तक जो है मुलतवी कर दिया जाता है। तो अगर फैसला आना था, सज़ा मिलनी थी तो दे दी जाती सज़ा, ताकि सब लोग क्लियर हो जाते। अब जो दूसरा मुद्दा है जी, जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें जो बातें हुई हैं, 9 मई मुकदमा जो है वो फ़ौज का मुकदमा नहीं है, वो कौम का मुकदमा है। तो कौम का मुकदमा की जो सज़ाएँ हैं और जो कह लीजिए ट्रायल्स हैं वो भी मेरे ख्याल में कौमी अदालतों में ही चलने चाहिए। फ़ौजी अदालतें जब भी सिविलियंस को ट्रायल करती हैं किसी भी मुल्क में, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होता है, और उसमें यही होता है कि सॉलिड एविडेंस साबित करना नहीं करना जो भी है, लेकिन जिसको जितना कसूरवार समझ लिया जाता है, इन ट्रायल्स पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। अब बात जो हो रही है जी कि पहले कहते थे 9 मई नहीं करवाया और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो फ़ौज की एजेंसीज जो हैं उन्होंने कराया है, तो अब सज़ाएं दे दी हैं, तो अब क्यों ये वावेला और शोर मचा हुआ है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर कोई ये ब्लेम पहले से लेकर अब तक जो मुतनाज़े है 9 मई का वाक़या, क्योंकि उसकी उस तरह से फुटेजेस जो हैं जो कि PTI भी मुतालबा करती रही है, सहाफ़ी भी मुतालबा करते रहे हैं कि सामने आनी चाहिए, वो फुटेजेस सामने नहीं आई हैं। अगर वो फुटेजेस उस तरह से सामने आ जाती, बजाय उन लोगों के जो ललकार रहे थे, जो अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे, जी मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हमें नहीं मालूम वो कौन लोग थे, क्या किसी ने वो जो फहरिस्त है PTI के ओहदेदारों की, क्या वो शेयर की गई है कि ये वाला जो ओहदेदार है इसको ये सज़ा मिली है, ये 9 मई में मुलविस था, ये इनका ये वाला ऑफिस होल्डर है, ऑफिस बेरर है। ऐसा कुछ भी, कोई ऐसे हकाइक हमारे सामने नहीं आए। और जिस दिन 9 मई हो रहा था, मुझे याद पड़ता है कि जब वो हो रहा था PTI के ही कुछ लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कि
कोर कमांडर हाउस है या दीगर जगहों पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें रोक रहे हैं। ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, ये पीटीआई के कोई वर्कर्स नहीं हैं। तो 2-3 बातें इसमें ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि जब आम लोग भी, मॉब भी किसी हजूम में शामिल हो जाता है तो फिर उनकी जो साइकोलॉजी है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। अब तीसरा एक इल्ज़ाम जो है ये कहा जाता है जी इमरान खान बारहा अपनी तकरीरें करते थे और वो कहते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो विदिन जमहूरी इक़्तिदार जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, चाहे वो नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में खड़ा होकर मरियम नवाज के साथ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनको डब्बा चोर कहा था, या जो भी ऑप्शन सियासतदान जिस वक्त चाह रहे होते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए या अपनी सियासत को बचाने के लिए या सियासत में ज़िंदा रहने के लिए और आवाम को इंगेज करने के लिए, वो ये पॉपुलर नारे जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। क्योंकि माजी में हमने भुट्टो को भी देखा, आज चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है, जिस तरह से उन्होंने जिला वतनी काटी और फिर वो पाकिस्तान आई और हालांकि उनकी जान को ख़तरे थे, उन्हें मना किया गया कि आप अवाम में ना जाएं। आपको ये तो नहीं कह सकता कि बेनज़ीर ने तो अपनी जान को जानबूझकर ख़तरे में डाला है, उनको तो थ्रेट्स थे, उन पर पहले भी कारसाज का सानिया जो है वो हुआ था, वो उसमें बामुश्किल बची थी, तो वो दोबारा क्यों गई थी लियाकत बाग में जलसा करने के लिए। इससे पहले भी एक साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान जो है वो तो वहाँ शहीद हो चुके थे और जब थ्रेट्स थे तो बेनज़ीर को नहीं जाना चाहिए था। ये हम नहीं कह सकते हैं कि जब कोई सियासी लीडर अपनी तमाम तर ऑप्शंस को इस्तेमाल करे और हम बेजा तनकीद करना शुरू कर दें और हम सोशल मीडिया पर बैठकर किसी ख़ास कल्ट या टिल्ट की वजह से ये कहना शुरू कर दें जी 9 मई तो अगर इन्होंने नहीं करवाया था तो सज़ाओं पे क्यों बोल रहे हैं। तो सवाल ही ये पैदा होता है कि जिस पार्टी को 9 मई की आड़ में जितना भी क्रश करने की कोशिश की गई वो क्रश नहीं हुई है। अवाम ने उसको उसी तरह से कबूल करके रखा हुआ है, मकबूल करके रखा हुआ है। अवाम उसको वोट देते हैं, उस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, चाहे लीडर जेल में था। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है हमने करके देख ली। हमने पीडीएम से हुकूमतें भी बनवाई, हमने उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया। अभी भी देखा जाए तो पंजाब हुकूमत को अच्छी खासी सहूलतकारी दी जा रही है, फिर सिंध गवर्नमेंट को भी इसी तरह से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी। लेकिन क्या वजह है कि अगर पारा चनार का जो वाक़या है वो होता है तो हम कहते हैं ये अपना मसला खुद क्यों नहीं हल करते हैं। क्या दो सेक्ट्स, दो फ़िके अगर आपस में लड़ रहे हैं, चाहे सैलाब हो, तूफ़ान हो, जल्ज़ला हो, बारिश हो, हम कुछ भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाए जो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाती, तो हम एक बड़ा इदारा हमारा जो कि मुनज़्ज़म भी है, जो कि डिसिप्लिन भी है, जो कि काबिल इज़्ज़त भी है, मुक़द्दस भी है, हम उसी की तरफ देख रहे होते हैं और हम वो नारे लगाते हैं कि नहीं ये पाक फ़ौज के सिपाहियों ने बचाया, ज़लज़ले में, सैलाब में बेपनाह खिदमात हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनका काम नहीं है। तो पारा चनार से लापरवाही क्यों है? जो रिपोर्ट हो रहा है, जो एडी भी रिपोर्ट कर रहा है कि 50 से ज़ायद बच्चे या फिर 100 का भी फिगर आ रहा है, अभी तक उसको वेरीफाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ एक्सेस नहीं है। तो क्या वो मुहासरा जो है वो ख़त्म नहीं करवाया जा सकता? क्या वो असले का जो विड्रॉल है वो नहीं करवाया जा सकता? क्या जो दोनों गिरोह हैं, क्या ये सिर्फ अपोजिशन की जिम्मेदारी है जिनकी सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उन्होंने ही करना है? आप मान लीजिए वो बुरे हैं, वो बैड गवर्नेंस कर रहे हैं, उनसे पारा चनार जो है वो नहीं संभाला जा रहा है, तो क्या किसी बड़े ने ये जुर्रत की है कि आप जाएं जी ये मसला हल करवाएं इंसानी बुनियादों पर? वहाँ इंसानी जो जानें हैं वो ख़तरे में पड़ चुकी हैं, वहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, सर्दी अलग से है, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कमी हो चुकी है। हमें दीगर शहरों में जो मुजाहरे हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास नेशनल प्रेस क्लब के सामने हमें सराबा एहतजाज नजर आए। ताहिरा अब्दुल्ला एक तरफ से कह रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस मसले को हल करें। एक बात माने जी, सूबा नाकाम है, बैड गवर्नेंस है, इनसे ये मसला हल नहीं होने पा रहा। वफाक क्यों नहीं बन रहा बड़ा? क्योंकि वफाक की जिम्मेदारी है तमाम सूबों को यकजा रखने की, और वफाक कोई किसी एक जमात का नहीं है कि या सिर्फ 2 जमातों का है कि जो पार्लियामेंट में जो है बड़े स्टेक पर बैठी हैं, वो सारी जमातों का है, वो सारे पाकिस्तानियों का है। तो उन सारे पाकिस्तानियों में ये 2 सेक्ट जो किसी भी तसादुम की वजह से जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनको दूर करवाने के लिए हमें एमरजेंसी और हंगामी बुनियादों पर ये रोल प्ले करना होगा। हम ये एक दूसरे को ताने नहीं मार सकते कि बैड गवर्नेंस है और आप ये मसला अपना हल नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क में नहीं चलती हैं। जहाँ पर भी क्राइसिस होता है, जितनी भी मुमकिन हो सके वो मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो एक तो हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो हमारी ईगोज़ है ना, कि सियासी अगर कोई लीडर हमें बुरा लगता है तो भी हमारी ईगो है, अगर हमें कोई इलाका पसंद नहीं है तो भी हमारी ईगो है, अगर मसले हमें अपनी मर्जी के जो है हमने टैकल करने हैं तो दूसरे मसले भी हम हल नहीं करेंगे। कहीं उनकी गवर्नेंस की बेहतरी में ये कहीं आ ना जाए जी पारा चनार एमिकेबली जो है वो सॉल्व कर लिया गया था, तो ये नहीं होना चाहिए। ईगोज़ को साइड पे रख दीजिए। जिस तरह से मुज़ाकरात जो हैं, अब देखते हैं 2 जनवरी को जो ऊँट किस करवट बैठता है, और जो ख़ास तौर पर
रेमिटेंसेस ना भेजने की अपील है, या फिर इससे पहले हमने एक और संगीन चीज़ देखी है जिसका मैं बारहा जिक्र करती हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी जो दिफाई इदारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ज़ाहिर है वो शोधा की वेलफेयर पर वो रकूम जो है वो खर्च होती हैं, लेकिन एक पूरी तफसीलात जिस तरह से मंजर आम पर आई और कहा जा रहा है जी आपने फ़लाँ मक्खन नहीं खाना, फ़लाँ दूध नहीं पीना ख़रीद कर, और ये सारी चीज़ें, या ये वाले चावल नहीं आपने पकाने, ये वाला दलिया नहीं ख़रीदना है, तो जब नौबत इस हद तक आ जाए तो फिर हमें सोच लेना चाहिए। फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या किसी भी इस चीज़ को आड़ में नहीं लेना चाहिए। और 2014 से जिसने भी पार्लियामेंट पर अटैक कराया था, चाहे वो जनरल फैज़ थे या जनरल बाजवा थे, फिर उन दोनों को कटहरे में लेकर आना चाहिए। अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो एहतसाब होना चाहिए, और जितने सियासतदान उसमें मुलव्वस थे उनको भी सजाएं होनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि नेशनल प्रेस क्लब की कुर्सी पर बैठकर जब जो आपके मनपसंद सियासतदान है वो मनपसंद बयानात दे दे, तो उनको तो 9 मई में जो है माफ़ियाँ भी मिल गई, बरियत भी मिल गई, उनके बिजनेस भी चमक रहे हैं, और जो आम लोग थे बेचारे उनके बच्चों को इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है 9 मई के हवाले से। ये बिल्कुल भी किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की कह लीजिए कि रीत नहीं हो सकती है, और हमारी भी नहीं होनी चाहिए। हमें सोचना है कि हमने किस तरह से अपनी जो नेगेटिविटी है उसको माइनस करना है, क्योंकि पाकिस्तान को इस मनफियत की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्लस होना है, चाहे वो तरक्की है, चाहे वो नौजवानों के लिए रोज़गार है। हमें तो अपने मसले हल करने हैं। अमेरिका हमें अलग से डरा धमका रहा है, हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम पर जो है एक अलग से वो कदगने और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, और नूरी नत कह देना रिचर्ड को या कुछ कह देना, ये इस किस्म की जो मुज़ायका खेज़ बातें हैं ना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम आने वाले दिनों में कितनी जो नेगेटिविटी है उसको माइनस कर पाते हैं। फर्दर भी हमें फॉलो करते रहिए।